प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में इस वक्त मौजूद हैं। एससीओ समिट में उन्हें हिस्सा लेना है और आज व्लादिमीर पुतिन से, रूसी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। एससीओ समिट से इतर दोनों नेताओं के बीच यह बैठक होने वाली है। चीन और पाकिस्तान को तो भारत की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि वहां कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने जा रही। न शहबाज शरीफ से अलग से मुलाकात होगी, न शी जिनपिंग से होगी, लेकिन भारत और रूस अपने संबंधों को एक कदम आगे जरूर लेकर जाएंगे। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में हैं, रूसी राष्ट्रपति भी वहीं हैं। एक ही मंच पर दोनों नेता और एससीओ समिट से इतर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल और अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेश गोयल साहब, जिस तरह से चीन पाकिस्तान को तो भारत ने संदेश दे दिया कि कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने वाली, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली मुलाकात वो मुलाकात है, ये वो रिश्ते हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली दोस्ती है, ये वो रिश्ते हैं, इसलिए दुनिया की नजर इन पर। सॉरी, आपके जो ऑडियो है बिल्कुल सही नहीं आया है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब की मीटिंग होगी वो एक पाथ ब्रेकिंग मीटिंग होगी। तो उसके ऊपर अगर मेरे से कमेंट है जी। जहां तक मैं समझता हूं कि एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो सेंट्रल एशिया के सिक्योरिटी, टेररिज्म, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, उनके बारे में बातचीत करता है ये। तो यहाँ पर रशिया की मौजूदगी और वहां पर एससीओ के मार्जिन पे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग से साफ ये जाहिर होगा कि ये दोनों ही देश मिलकर के सेंट्रल एशिया का जो स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स है उसमें खास कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिहाज से मैं ये जरूर समझूंगा कि दोनों की मुलाकात एक इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत महत्वपूर्ण एक कदम होगा। उसके बाद में क्या बातचीत होती है, क्या यूक्रेन का भी उसमें नजरिया आएगा, जिक्र होगा, लेकिन मेरा ख्याल है यूक्रेन की मीटिंग जैसी चल रही है उसमें मेरे को तो खास नतीजे की उम्मीद नहीं आती है। लेकिन सेंट्रल एशिया में चीन और रशिया की भूमिका क्या रहेगी और उसमें भारत का क्या कदम रहेगा, भारत कहाँ उसमें किस कोने में मौजूद है, कहां पर उसकी इक्वेशन बनती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मैं समझता हूं कि भारत और रूस के संबंधों को एक कदम और आगे ले जाने वाली ये मीटिंग है और इसीलिए जब एक मंच पर ये नेता होंगे सबकी नजर इस तरफ हो। तालिबान की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि आतंकवादी मसूद अजहर को पकड़ें, ये अफगानिस्तान में हो सकता है। एक दिखावा ही सही, लेकिन एक कोशिश थी कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन आपने इस कोशिश का नतीजा देखा। तालिबान ने एक कड़ा जवाब दिया, उन्हें रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा इस तरह की फालतू की बात मत करिए। और जाहिर है कि सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के जब से नए प्रधानमंत्री बने, दबे दबे शब्दों में उन्होंने जरूर इस बारे में जिक्र किया है। आफ्टर ऑल नवाज शरीफ के भाई हैं जो सफल नहीं हो पाए थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी काफी आगे तक बढ़े थे। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। वहां की जब तक जो आप डीप स्टेट जिसे बोलते हैं हम, वहां की आर्मी है, वहां की ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईएसआई है, ये जब तक भारत के प्रति अपना रुख नहीं बदलेंगे और आतंकवाद को जो है अपनी स्टेट पॉलिसी बना के, भारत को जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, 1000 कट्स और कीप इंडिया ब्लीडिंग, जब तक इन चीजों में बदलाव नहीं आएगा तो इन कॉस्मेटिक चीजों का कोई फायदा नहीं है। और वो जो जिस बारे में आपने जिक्र किया कि असद मसूद को उसको अफगानिस्तान में होने की बात, उसे आप वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि वहां वो ग्रे लिस्ट में है, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। बार बार वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो आतंकवाद। इसीलिए अचल मल्होत्रा साहब मैं कह रहा हूं कि क्या शहबाज शरीफ आर्मी, आईएसआई के बावजूद एक कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार होंगे, अपनी इकोनॉमी को, अपने ट्रेड को पटरी पर लाने के लिए? कहीं एक कोशिश जो बार बार पाकिस्तान में सुगबुगाहट होती है कि भारत के साथ जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, उन्होंने इस बात को तो महसूस किया। एक तो उनके लिए आसान इसलिए हो जाता है कि जो ट्रेड संबंध हमारे तोड़े थे वो इमरान खान के टाइम पे हुए थे। तो जब सरकार बदलती है तो नीतियां बदलना आसान हो जाता है, अपनी किसी नीति से पलटना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी पड़ती है।
या वो सारा ठीकरा जो है इमरान खान के सर पे फोड़ेंगे कि देखिए आपने जल्दबाजी में 370 के रिस्पॉन्स वो रिएक्शन में आपने हमारे भारत के साथ ट्रेड संबंधों को तोड़ा, तो उसका देखिए हमारी आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है। तो वो कोशिश जरूर करेंगे कि भारत के साथ आप कह रहे हैं कि वो कोशिश जरूर करेंगे। मैं सुरेश गोयल साहब से समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कड़वा घूंट पिएंगे शहबाज शरीफ अपनी इकोनॉमी, अपने ट्रेड को पटरी पर लाने के लिए, भारत के साथ आने के लिए? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तो कहीं शहबाज शरीफ से मुलाकात का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और अभी इलेक्शंस नजदीक आने वाले हैं, तो शहबाज शरीफ और इमरान खान और बाकी जो लोग हैं वहां पर जो जिनके लिंकेज भी हैं टेररिस्ट ग्रुप से, तो उनके बीच की जो ये एक चल रहा है डायनेमिक, ये काफी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक्स है। तो शहबाज शरीफ अगर चाहते भी हैं कि मोदी से मुलाकात और बातचीत हो, मुझको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन को नजर में रखते हुए कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वो खराब हो जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि अभी उनका फोकस ज्यादातर जो मदद के लिए है, आर्थिक मदद के लिए चीन पर रहेगा, बाकी कुछ सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट, लेकिन शायद भारत से बातचीत करने के लिए जब तक की पहल भारत की तरफ से नहीं आएगी, मेरे ख्याल है वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, खासतौर पर ये जानते हुए कि उनकी पहल के ऊपर भारत के जो राजनयिक हैं या जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो शायद उंगली उठाएं। तो मुझको नहीं लगता कि अभी शहबाज शरीफ अपनी तरफ से कोई कदम उठाएंगे। जी ब्रह्मप्रकाश, और इसके संकेत भी मिले। एस जयशंकर वहां पर हैं, विदेश मंत्री उनके भी वहां पर हैं, मीटिंग में शामिल भी हुए, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं स्टूडियो में बैठे कि पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अपनी मजबूरी भी हो सकती है वहाँ के लोकल इलेक्शन के चलते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक पाकिस्तान में आईएसआई और आर्मी वो अपना रुख नहीं बदलती है, तब तक वाकई में भारत पाकिस्तान के संबंध हैं वो एक बेहतर दिशा में नहीं बढ़ सकते। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री ने बार बार कोशिश जरूर की नवाज शरीफ के वक्त की, इमरान खान के वक्त की, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला और पीठ में खंजर घोंपा गया। यही वजह है कि अब भारत की तरफ से सीधा और सख्त संदेश दिया जा रहा है। देखिए जब भी हमने विदेश मंत्री से भारत में दिल्ली में भी पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा पाकिस्तान को लेकर, तो भारत का जो भारत का एक ही रुख है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं, पाकिस्तान को अपने रुख में बदलाव करना होगा, आतंकवाद पर रोक लगानी होगी और भारत से पाकिस्तान के संबंध तभी बेहतर हो सकते हैं। और भारत लगातार इस लेकिन ब्रह्मप्रकाश, चीन की तरफ से भी एक कोशिश हुई, चीन की तरफ से भी एक कोशिश हुई एससीओ समिट से ठीक पहले एलएसी पर तनाव घटाने की। एलएसी पर दोनों सेनाएं पीछे गई हैं, एक मंच बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई मीटिंग नहीं है, कम से कम औपचारिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं। देखिए ये मैं आपको बता दूं विशाल, ये चीन की तरफ से दूसरी बार कोशिश है। इसके पहले जब एससीओ की वर्चुअल बैठक थी उसमें भी देखिए इसके पहले जो दूसरे पॉइंट पर बॉर्डर पर टकराव था, वहां से चीनी सेनाएं और भारतीय सेनाएं उनमें आपसी सहमति बनी थी और वापसी हुई थी। इस बार की एससीओ की मीटिंग से ठीक पहले चीन ने अपने रुख में बदलाव किया और बॉर्डर से जो है एक और पॉइंट से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। लिहाजा चीन की तरफ से तो पूरी कोशिश की गई, क्योंकि एससीओ संघाई सहयोग संगठन चीन मानता है कि उसकी चूंकि उसका इनिशिएटिव था, लिहाजा ये मंच और मजबूत होना चाहिए। और चीन ये भी दिखाना चाहता है कि इसको वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ ये एक बड़ा मंच है। लेकिन देखिए भारत का रुख इस पर साफ रहा है कि भारत ना इधर ना उधर, भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। लिहाजा देखिए रूस के साथ बातचीत हो रही है ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और भारत की तरफ से, भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से जब रूसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी तो इसमें यह कहा जा सकता है, जो भारत बार बार कहता है कि यूक्रेन मसले का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए, और इस मीटिंग में भी भारत यही कहेगा। लेकिन भारत ने जो यूरोपियन कंट्री चाहते थे, अमेरिका चाहता था, उस तरह का रुख नहीं अपनाया है। यानी भारत की अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है, और वही तस्वीर आपको एससीओ के मंच पर भी देखने को मिलेगी, चाहे रूस के साथ बैठक हो। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।